अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है दोस्तों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो कौन सा कंट्री ऐसा है जो कि आसानी से वीज़ा देता है, जल्द वीज़ा देता है, ये बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं। तो मैंने इसको एक कैटेगरी के अंदर बना दिया आपको बताने के लिए। मेरी बात हरफ आखिर नहीं है, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए मैंने कैटेगरीज़ बना दी हैं। और जिस तरह का आपका स्टेटस है, उस स्टेटस के लिहाज से आपको कुछ कंट्रीज़ आसानी से मिलते हैं। मैं आपके बैंक बैलेंस के हिसाब से बता देता हूँ कि अगर आपके पास इतना बैंक बैलेंस है तो आपके लिए कौन सा कंट्री आसानी से आपको वीज़ा देता है। क्योंकि जिस बंदे को वीज़ा मिल जाता है उसके लिए तो वीज़ा आसान है, और जिस बंदे को नहीं मिलता या रिफ्यूज़ल लग लग के मिलता है उसके लिए वीज़ा मुश्किल है। और अगर आपके पास बैंक बैलेंस पड़ा हुआ है और आपको आसानी से वीज़ा मिल जाता है तो आपके लिए तो कोई कंट्री मुश्किल नहीं है। तो इस चीज़ पे बात करूँगा। एक वीडियो है वो मैंने बनानी है, बहुत सारे लोग मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं यूएई से आगे मूव करना। जी मैंने बिल्कुल बनानी है उस पर वीडियो, उस पर अभी थोड़ा सा मैं वर्क कर रहा हूँ और इंशाल्लाह उसके ऊपर बड़ी जल्द वीडियो आएगी। अच्छा फ्रेंड्स, बात यह है कि मैं कुछ रीजन के हिसाब से बताता हूँ। देखें, एशियन रीजन है एक आता है जी सेंट्रल एशिया, फिर आता है आपके पास यूरोप आता है, अफ्रीका आता है, साउथ अमेरिका आता है और अमेरिका आता है। ये कुछ रीजन्स हैं। 5 बड़े आज़म उनमें से मैं बताऊंगा। अभी ये बहुत सारे लोग कमेंट्स करेंगे 5 नहीं होते, 7 बड़े आज़म होते हैं। ये एक अलहदा बहस है, 5 होते हैं बड़े आज़म, ये 7 होते हैं। ये किसी दिन अलहदा कोई वीडियो बना के उस पर बताऊंगा 5 या 7। तो 5 बड़े आज़म के ऊपर मैं बता देता हूँ भाई। सबसे पहले एशिया की बात करते हैं। अब एशिया में भी थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, इनके भी वीज़ा रिफ्यूज़ होते देखे हैं। अब जिन लोगों के रिफ्यूज़ हुए हैं, अगर उनसे पूछा जाए तो वो कहेंगे यार ये मुश्किल कंट्रीज़ हैं, इनके वीज़ा हमारे रिफ्यूज़ हुए हैं। और जिन लोगों के वीज़ा लग जाते हैं यार, वो तो कहते हैं ईज़िली वीज़ा मिलते हैं। तो अभी मैं बताता हूँ कि अगर आपके पास इतनी बैंक स्टेटमेंट है तो ये कंट्रीज़ आपको आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अपने जहन में 4 लाख से लेके 6 लाख तक का अपना माइंड में रखना है। चले 3.5 लाख, 3.5 लाख से लेके 6 लाख रुपये अगर आपके अकाउंट में है तो आपके लिए सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, वियतनाम, श्रीलंका, कंबोडिया, ये कंट्रीज़ हाँ। और अगर 6-6.5 तक आप कर लो, 6 या 6.5 तक, तो फ़िलीपींस को आप ऐड कर लो। तो ये कंट्रीज़ ऐसे हैं जो आपको आसानी से वीज़ा देते हैं। आपके लिए इस इतनी स्टेटमेंट के ऊपर वीज़ा लेना कोई मुश्किल नहीं है। मैंने एशिया की बात की ना, अभी सेंट्रल एशिया की बात करता हूँ। सेंट्रल एशिया में भी इतनी ही लिमिट के साथ तकरीबन 4 से 6 लाख की लिमिट के दरमियान आपको तुर्की हो गया। वो सेंट्रल एशिया में नहीं आता लेकिन एशिया में कंसीडर है, तो तुर्की को भी इंक्लूड करें। लेकिन 6 लाख, 5 से 6 लाख अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, ये उन लोगों का बता रहा हूँ जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, फ्रेशर है। उन लोगों के लिए जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री है वो थोड़े कम पे भी चल जाएगा। तुर्की वगैरह ना 3-3.5 लाख पे भी चल जाएगा। तो अभी ये फ्रेशर की बात कर रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों उज़्बेकिस्तान हो गया, कज़ाकिस्तान हो गया, अज़रबैजान हो गया। अज़रबैजान के लिए तो किसी भी किस्म की कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए होती। आप विदाउट बैंक स्टेटमेंट वीज़ा ले सकते हो, ई वीज़ा। जस्ट आपने ऑनलाइन फ़ी पे करनी है और आपको 3 दिन के 3 वर्किंग डेज़ के अंदर आप अज़रबैजान का वीज़ा गेट कर सकते हो। एशियन, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें कज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, ये सारे जो कंट्रीज़ हैं ना, 4 से 6 लाख की इनकी गेम है। ठीक है, अब तकरीबन एशिया मैंने कवर कर दिया। अब आते हैं मिडल ईस्ट के ऊपर। मिडल ईस्ट के अंदर दोस्तों, या फिर अरब कंट्रीज़ के अंदर, अरब कंट्रीज़ के अंदर तो ये हो गया ना, दुबई हो गया, दोहा, कतर हो गया, ओमान हो गया, बहरीन हो गया। फिर उसके बाद दोस्तों जॉर्डन हो गया, लेबनान हो गया, इजिप्ट हो गया। ये भी कंट्रीज़ अरब के अंदर आते हैं। तो मेरा फोकस है जॉर्डन, लेबनान और इजिप्ट। बाकी कंट्रीज़ का तो आपको बग़ैर बैंक स्टेटमेंट वीज़ा मिलते हैं ना। इसका भी तकरीबन 4 से 6 लाख के अंदर अंदर आपको वीज़ा मिल जाएगा। ठीक है, अगर 6 लाख से ऊपर कर लो तो अच्छी बात है। फ्रेशर है अगर हो तो 6 लाख तक आप रख लो। उसके बाद अब मैं बात करता हूँ अफ्रीका में। अफ्रीका में दोस्तों मेन कंट्री साउथ अफ्रीका ही है, उसके बाद मोरक्को आता। 6 से 8 लाख के दरमियान आपके पास बैलेंस कम से कम होना चाहिए। अभी कुछ लोगों की रिफ्यूज़ल लग जाती है
वो फिर दोस्तों आपकी डिपेंड्स करता है आपके डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर और किस तरह की आपने फ़ाइल क्रिएट की हुई है, उसके ऊपर आपकी रिफ्यूज़ल वगैरह लगती हैं या वीज़ा एक्सेप्ट रिजेक्ट होता है। लेकिन मैं बैंक स्टेटमेंट की बात कर रहा हूँ ना, तो साउथ अफ्रीका हो गया, मोरक्को हो गया, तकरीबन 6 से 8 लाख के दरमियान कम से कम आपका होना चाहिए। बीच में तुनीशिया भी आ रहा था, तो आपको वीज़ा मिल जाएगा। मेन कंट्रीज़। उसके बाद दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ यूरोप वाली साइड की, यूरोप में आपके पास तकरीबन 8 से 10 लाख हो तो आपको इजीली कंट्रीज़ मिलेंगे। नेदरलैंड्स, इटली, स्पेन, ये 3 कंट्रीज़ हैं जो आपको इजीली वीज़ा देते हैं। तकरीबन 8 से 10 हो, आपकी थोड़ी सी ट्रैवल हिस्ट्री हो, आपको वीज़ा मिलता है। पूरे यूरोप में नहीं, यूरोप के अंदर जो मैंने कंट्रीज़ बताए वो हैं। अगर आपकी 10 से 12 लाख की स्टेटमेंट है तो आप फिर कंसीडर कर सकते हो अदर कंट्रीज़ को, जिसमें फ़िनलैंड हो गया, स्वीडन हो गया और कुछ अदर कंट्रीज़ को आप इंक्लूड कर सकते हो। लेकिन यही 3 जो कंट्रीज़ हैं इसको आप तकरीबन 8 से 10 लाख के अंदर अंदर कंसीडर करो, क्योंकि बाकी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ थोड़े से एक्सपेंसिव आते हैं, उनकी फ़्लाइट्स भी, और थोड़ा सा पैसा ज़्यादा चाहिए होता है। और अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों यूके की, यूके क्योंकि वो यूरोप में नहीं है, वो यूरोप से बाहर है, तो उसके लिए तकरीबन आपके पास 12 से 15 लाख हो तो आप यूके का वीज़ा कंसीडर कर सकते हो। विदाउट ट्रैवल हिस्ट्री आपको यूके का वीज़ा मिलता है। देखें दोस्तों, दुनिया में सबसे आसान जो वीज़ाज़ है ना, उनमें से एक वीज़ा यूके का। बहुत सारे लोग इख्तलाफ करेंगे, मुझे कमेंट्स भी करेंगे, बुरे बुरे कमेंट्स भी आ जाएंगे। आपने करना दबा के करो, मुझे इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता भाई, आप जो मर्ज़ी कर लो, मुझे इस चीज़ से नहीं फ़र्क पड़ता। लेकिन रियलिटी इज़ रियलिटी। यूके का आसान वीज़ा, तो अभी बहुत सारे लोग कहते हैं यार आप क्यों नहीं अप्लाई करते, आप क्यों नहीं जाते। भाई आपको मैंने बता के थोड़ी जाना है, आपको मैं दिखा के जाऊँगा या मैं हो के आया हूँ, अब मुझे हर चीज़ शो मारने की क्या। चले खैर, ज़्यादा टॉपिक। लेकिन अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट अच्छे तरीके से, सही तरीके से आपने रन की हुई है, कोई ट्रांजैक्शन आपकी गलत नहीं है, बिल्कुल तरतीब से चली हुई है आपकी स्टेटमेंट, तो दोस्तों 12 से 15 लाख के अंदर आपको कम से कम 12 से 15 लाख, इससे ऊपर होना चाहिए, नीचे नहीं आपने रखना। 15 लाख तक अगर हो, स्टेटमेंट अच्छे तरीके से चली हो, जस्टिफाई किया आपने, आपको यूके कभी रिफ्यूज़ नहीं करेगा। यूके का वीज़ा स्टेटमेंट की बुनियाद पर मिलता। अगर यूएई में हो, तकरीबन 20,000 दरम हो आपके अकाउंट में, तो आपको वीज़ा मिल जाता है यूके का। हमारे खुद एक्सपेरिमेंट है इसलिए पता। तो लेकिन तरतीब मैंने बताया ना, तरतीब सही होनी चाहिए। अच्छा, अभी दोस्तों 1-2 कंट्रीज़ में से एशिया में छूट गई, जिसमें जापान और कोरिया। अच्छा, अगर आपके अकाउंट में दोस्तों 8 लाख है, तकरीबन 7 से 8 लाख या 7 से 10 लाख के दरमियान आपके पास रिज़र्व पड़े हुए हैं अकाउंट में, तो आप कोरिया और जापान को कंसीडर कर सकते हो। ये आपको इजीली वीज़ा मिल जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है इनका वीज़ा। कोरिया का वीज़ा वो आपको उस पर इन्विटेशन वगैरह पे मिलता है, और जापान विदाउट इन्विटेशन है। अब आती है बात दोस्तों साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ की। साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ जिनमें ब्राज़ील आता है, उसके बाद चिली आता है, उसके बाद ये कोलंबिया और अर्जेंटीना, इस तरह के कंट्रीज़ शुमार होते हैं। तो इन कंट्रीज़ का अगर आपने वीज़ा लेना है तो आपके अकाउंट में 15 से 20 लाख होने चाहिए, कम से कम 15 लाख होना चाहिए, इससे नीचे नहीं आपने करना। 15 लाख से ऊपर ही हो तो अच्छा है। अगर 15 लाख से ऊपर है तो आप ब्राज़ील 20 लाख तक, अगर 15 से 20 के दरमियान है तो आप कंसीडर कर सकते हो इन कंट्रीज़ को। और इसी तरह अगर मैक्सिको वाली साइड पे जाना है, मैक्सिको का वीज़ा लेना है, तो आपने 20 लाख से ऊपर को अपने माइंड में रखना है। 20 लाख से ऊपर है, 25 लाख, 25 से 20 से 30 के दरमियान है, तो आप मैक्सिको को कंसीडर कर सकते हो। पाकिस्तान से बात करें, अगर यूएई से कर रहे हो तो तकरीबन 35 से 40 हज़ार दरम आपके अकाउंट में होना चाहिए, देन आप कंसीडर कर सकते हो। और इसी तरह अगर मैं बात करता हूँ ब्राज़ील की, तो वो 25 से 30 हज़ार दरम कम से कम आपके अकाउंट में होना चाहिए, देन आप कंसीडर कर सकते हो ब्राज़ील को। अब रहेगी बात कनाडा की, अमेरिका की। दोस्तों अमेरिका अगर आपके पास 10 लाख भी है, 8 लाख भी है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उनका इंटरव्यू बेस होता है। अगर उन्होंने इन केस बैंक स्टेटमेंट ओपन करवा ली तो आपके पास तकरीबन 8 से 10 लाख होने चाहिए।
और अगर मैं कनाडा की बात करूं तो कनाडा दोस्तों आपके पास तकरीबन 40 से 50 लाख 40 से 60 लाख का आपके रिज़र्व करवाना चाहिए। 40 से 60 तक रिज़र्व हैं आपके पास, देन आप कंसीडर करो। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया को और न्यूजीलैंड को, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा अगर आपके पास 40 से 60 हैं तो आप कंसीडर कर सकते हो, फिर ही आपको वीज़ा मिलेगा। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। ख्याल रखें अपना, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।